हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इस्माइल खान नेक्स्ट वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे जो आवृतबीजी पादप हैं उनमें कृत्रिम कायिक जनन। तो उसमें अपन ने जो विधि पढ़ी थी, सबसे फर्स्ट विधि टीला दाब विधि, ठीक है। जो कृत्रिम कायिक जनन चल रहा था उसमें एक विधि थी दाब लगाना। तो जो दाब लगाना विधि थी उसके दो प्रकार थे। फर्स्ट तो था टीला दाब विधि, ठीक है। जो दूसरा है वो है वायु दाब विधि। वायु दाब विधि दोबारा से समझ लो एक बार। जो टीला दाब विधि है इसके अंदर क्या होता है, ये जो विधि कराई जाती है छोटे पादपों में जो झाड़ी प्रकार के पादप होते हैं, और जो वायु दाब कराया जाता है जो बड़े वृक्ष होते हैं काष्ठीय पौधे उनके अंदर कराई जाती है, ठीक है। तो जो टीला दाब विधि है इसके अंदर क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से देखते हैं एक बार दोबारा से, ठीक है। ये क्या है, अपनी भूमि है, भूमि, ठीक है। इसके अंदर ये कोई पादप लगा हुआ है, ठीक है। ये इसकी शाखाएं हैं, इन पर क्या लगी हुई हैं, पत्तियां, ठीक है। नीचे क्या होती है, जड़, ठीक है। ये वाला भाग कौन सा, तना, ठीक है। ये क्या हो गई, शाखाएं। इस पादप को अपन मानते हैं मात्र पादप या फिर जनक पादप भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पौधे की सबसे निचली शाखा होती है, इसमें निचली शाखाएं ये हैं, ठीक है। ये तो इनको क्या करते हैं, जो निचली शाखाएं हैं इनको नीचे ज़मीन में इस तरह से दबा दिया जाता है। दबाने, जो दबाया हुआ भाग होता है उसके अंदर दो या दो से अधिक पर्व संधियों का उपस्थित होना आवश्यक होता है, ठीक है। क्यों आवश्यक होता है, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया कि जो पर्व संधि वाले भाग होते हैं अपस्थानिक जड़ों का निर्माण उन्हीं भागों से होता है, ठीक है। उसके बाद एक टीले के रूप में इस पर क्या डाल दी जाती है, इस वाले भाग पर मिट्टी, ठीक है। इस तरह से ये इधर वाली शाखा है, इसको भी अपन इस प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। जो शाखा का अंतिम सिरा होता है, कौन सा वाला, अंतिम सिरा, ठीक है, वो वायवीय भाग में उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, टीला लगा दिया मिट्टी का, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल डालते रहते हैं जिससे जो मिट्टी है नमी युक्त बनी रहे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो पर्व संधियों वाला भाग है उसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होगा, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इस शाखा को, इस जो मूल पादप है मात्र पादप है इससे क्या अलग कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी जगह जहां अपनी इच्छा होती है वहां पर उस शाखा को रोप देते हैं, ठीक है, बो देते हैं। आम भाषा में क्या बोलते हैं, बोना बोलते हैं, ठीक है। साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं, रोपित करना, रोपण, ठीक है। तो ये कौन से पौधों में कराया जाता है, जो छोटे पौधे होते हैं छुप प्रकार के झाड़िए पौधे, ठीक है। आगे सेकंड पे देखते हैं, वायु दाब विधि। यह विधि काष्ठीय बड़े पादपों में उपयोग में ली जाती है, ठीक है। बड़े पादपों में उपयोग में लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझिए, ये कोई पादप है, ठीक है।
नीचे क्या है, भूमि है, जमीन है, भूमि हो गई, ठीक है। तो इसकी शाखाएं हैं ये ऐसे, ठीक है, शाखा। ये मात्र पादप, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले इस पादप की स्वस्थ, कैसी स्वस्थ शाखा का चयन करते हैं। कौन से भाग में, जो वायव्य भाग होता है, ठीक है, उसके अंदर। ये अपन ने इस शाखा का क्या कर लिया, चयन कर लिया। ठीक है, कौन सी शाखा का चयन किया, इस शाखा का चयन किया, ठीक है। तो इसके लिए अपन को फिर एक शाखा और ऊपर बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस शाखा का अपन ने क्या कर लिया, चयन कर लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो ये शाखा है इसके ऊपर जो छाल है, छाल, ठीक है, बाह्य आवरण है, उसको इसमें से किसी चाकू या फिर अन्य यंत्र की सहायता से अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। जिस शाखा का अपन ने चयन किया है उसके बाद क्या करते हैं, इस भाग पर गीली मिट्टी लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे, गीली मिट्टी। उस गीली मिट्टी के ऊपर एक सूती कपड़ा बांध दिया जाता है, ठीक है। गीली मिट्टी डाल दी इस पे, गीली मिट्टी, ठीक है। इसके ऊपर और क्या बांध देते हैं, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, ठीक है। ये बांध दिया सूती कपड़ा। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये शाखा है इससे ऊपर वाली शाखा पर, ठीक है, नीचे वाली शाखा पर नहीं, कौन सी, ऊपर वाली शाखा पर एक मटका लटकाते हैं, यहाँ से इसको बांध दिया जाता है, ठीक है। इस मटके में नीचे की ओर एक छेद करते हैं, ठीक है, और इस मटके में पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें छेद करते हैं तो इसमें से जो पानी है वो बूंद बूंद के रूप में इस वाले भाग पर गिरेगा, ठीक है। इस पर गिरेगा तो इसमें क्या होगा, जो गीलापन है, नमी है, वो लगातार बनी रहेगी। जैसे ही मटके का पानी ख़त्म होता है तो इसमें और पानी डाल देते हैं, ठीक है। तो आगे क्या होता है, ये जो भाग है इसमें कोशिका विभाजन होना चालू होता है। अब कोशिका विभाजन होगा तो उसके बाद इसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होगा, ठीक है। इसमें कितना समय लगता है अपस्थानिक जड़ों के निर्माण में, 5 से 8 सप्ताह। कितना समय लगेगा, 5 से 8 सप्ताह, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है तो इस वाले भाग को, ये जो मूल पादप है, मात्र पादप है, इससे इसको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, काट देते हैं इसको, ठीक है। और जहाँ पर अपनी इच्छा होती है वहाँ पर इसको रोप दिया जाता है, बो देते हैं, गाड़ देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फिर नए पादप का विकास होता है, ठीक है। लिख के देख लेते हैं एक बार। यह विधि कौन से पादपों में, काष्ठीय बड़े पादपों में उपयोग में ली जाती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले पादप की एक स्वस्थ शाखा का चयन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इस शाखा के एक हिस्से में
चाकू की सहायता से छाल वाले भाग को अलग कर देते हैं और उस स्थान पर गीली मिट्टी लगा देते हैं। गीली मिट्टी के साथ मोस लगाते हैं। इसके बाद इस भाग को सूती कपड़े से बांध दिया जाता है। ठीक है। इस शाखा के ऊपरी भाग वाली शाखा पर एक मटका जल से भरा हुआ जल से भरा हुआ मटका लटका देते हैं। ठीक है। आगे इसके बाद मटके के निचले हिस्से में एक छोटा छेद कर देते हैं जिससे पानी बूंद बूंद के रूप में सूती कपड़े से बंधे हुए भाग पर गिरता रहता है। ठीक। आगे क्या होता है? इसके बाद इस भाग में कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाता है और इस भाग में 5 से 8 सप्ताह के समय में अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद इस भाग को मूल पादप से अलग कर अन्य स्थान
ब्रैकेट में लिख लेना इच्छित स्थान, जहाँ पर अपनी इच्छा है, अन्य स्थान पर रोपित कर दिया जाता है। ठीक है। और नए पादप का विकास हो जाता है। ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है अपन को इसके अंदर? सबसे जो मेन वर्ड है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो क्या है, जो वायुदाब विधि है, कौन से पादपों में? काष्ठीय बड़े पादपों में काम में लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, इस जो पादप अपन ने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उस पादप की एक शाखा को चिन्हित करते हैं। शाखा कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद उस शाखा वाले भाग से एक स्थान से उसकी छाल को चाकू की सहायता से अलग कर देते हैं। ठीक है। और उस स्थान पर गीली मिट्टी और क्या लगाते हैं? मॉस लगा देते हैं। और इन दोनों को इसके ऊपर सूती कपड़े से बांध देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो ऊपरी शाखा होती है उस शाखा से एक मटका लटका देते हैं। किससे भरा हुआ? जल से भरा हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, जो मटका है उसके निचले भाग पर एक छोटा छेद करते हैं। उस छेद से क्या होगा, उसमें से जो जल है बूंद बूंद के रूप में उस भाग पर लगातार गिरता रहेगा। ठीक है। उसके बाद उसमें कोशिका विभाजन चालू होगा। कोशिका विभाजन आपको बताया था जो मुख्य रूप से होता है, ठीक है, जो बड़े जीव है उनके अंदर एक तो समसूत्री कोशिका विभाजन होगा और एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। ठीक है। अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है उसके अंदर एकमात्र कोशिका से कितनी कोशिकाएं? 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। और जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है उसके अंदर एकमात्र कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो भाग है उसके अंदर 5 से 8 सप्ताह के समय में अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है। अब बात आती है कि अपस्थानिक जड़ें क्या होती है, आपको सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है। जो सामान्य जड़ें होती हैं, सामान्य मूल होती हैं, वो तो जो बीज होता है उसके मूलांकुर वाले भाग से विकसित होती हैं, लेकिन जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो बीज को छोड़कर, ठीक है, बीज को नहीं सॉरी मूलांकुर वाले भाग को छोड़कर पादप के किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं। ठीक है। परिभाषा कैसे बनेगी, वे जड़ें जिनका विकास या निर्माण मूलांकुर वाले भाग से न होकर पादप के किसी अन्य भाग से होता है, कौन सी जड़ें कहलाती हैं? अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ठीक है। जैसे ही अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है तो उस भाग को जो मात्र पादप है, मूल पादप है, उससे अलग कर दिया जाता है। और जो अपनी इच्छा होती है, जहाँ पर उसको अपन लगाना चाहते हैं, बोना चाहते हैं, गाड़ना चाहते हैं, ठीक है, रोपित करना चाहते हैं, वहाँ पर उसको रोपित कर दिया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो अपनी कृत्रिम विधि है वो है रोपण विधि। ठीक है। ग्राफ्टिंग विधि कौन से पादपों में उपयोग में लेते हैं रोपण विधि को? जो आर्थिक रूप से महत्व वाले पादप होते हैं उनके अंदर रोपण विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, 2 पादपों से अलग अलग भाग होते हैं, उनको एक जगह जोड़ा जाता है। ठीक है। मिलाया जाता है, उनको बांधा जाता है। ठीक है। देखो तो जो नेक्स्ट विधि है अपनी कौन सी है? रोपण विधि। रोपण विधि
क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। ठीक है, कौन सी पादपों में कराते हैं, आर्थिक महत्व से, आर्थिक महत्व रूप से उपयोगी पादपों में रोपण विधि काम में लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया जाता है, 2 पादप काम में आते हैं। ठीक है, उन 2 पादपों से एक एक हिस्सा लेते हैं, दोनों पादपों का अलग अलग हिस्सा। ठीक है, और उन दोनों हिस्सों को एक जगह जोड़ा जाता है। ठीक है, तो उस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, रोपण। क्या बोलते हैं, रोपण। ठीक है, इस प्रक्रिया में 2 अलग अलग पादप भागों का उपयोग किया जाता है। दोनों अलग अलग भागों को एक जगह रोपित किया जाता है। ठीक है, दोनों भागों को बांध देते हैं। क्या किया जाता है, दोनों भागों को बांधा जाता है। ठीक है, कैसे कैसे करते हैं, अब आपको पता है कुछ पादप तो कैसे होते हैं, अच्छे गुणों वाले होते हैं, अच्छी पैदावार देते हैं। ठीक है, उनके अंदर अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक है, अच्छे गुणों वाले, उच्च गुणों वाले पादप बोल सकते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं निम्न गुणों वाले होते हैं, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, कम उपज देने वाले होते हैं। ठीक है, कम ही जो वातावरणीय परिस्थितियां होती हैं पादपों के अनुकूल नहीं होती हैं, उनको वो झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस विधि के अंदर क्या करते हैं, जो अच्छे गुणों वाला पादप होता है उसका तो ऊपरी भाग होता है। ठीक है, जो अच्छे गुणों वाला पादप होता है उसका तो कौन सा भाग, ऊपरी भाग। ठीक है, और जो निम्न गुणों वाला पादप होता है वो उसका कौन सा भाग, निचला भाग, आधारीय भाग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2 पादप अंगों का इसमें उपयोग किया जाएगा। जो अच्छे गुणों वाला पादप है, अच्छे या उच्च गुणों वाला पादप भाग, इसको तो बोलेंगे अपन कलम। क्या बोलेंगे, कलम। ठीक है, और जो निम्न गुणों वाला पादप का भाग होगा, पादप भाग, उसको बोलते हैं स्कंद। क्या बोलते हैं, स्कंद। ठीक है, जो कलम है और स्कंद है, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक पादप का भाग तो ये ले लिया नीचे वाला। ठीक है, तो नीचे वाला जो भाग होगा इसको बोलते हैं स्कंद। ठीक है, निम्न गुणों वाला पादप भाग, और ऊपर वाला जो उच्च गुणों वाला पादप भाग है इसको क्या बोलते हैं, कलम। क्या बोलते हैं, कलम। ठीक है, तो इनके अंदर क्या करते हैं, विशेष प्रकार का चीरा लगाते हैं। ठीक है, मान लो जैसे इसमें तो इस तरह से लगा दिया, इसमें इस तरह से लगा दिया, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, बांध देंगे। क्या कर देंगे, बांध देते हैं ऐसे, ये बांध दिया। ठीक है, इस तरह से बांधेंगे तो इनके जो संवहन ऊतक हैं जाइलम और फ्लोएम,
वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इनके जो ऊतक हैं वो मिल गए और जो दोनों पादपों के गुण हैं वो एक ही पादप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या समझा अपन ने, जो ग्राफ्टिंग विधि है, रोपण विधि है, इसमें जो उच्च गुणों वाला पादप है उसका तो कौन सा भाग काम में लेंगे, कलम वाला भाग। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, कलम। और जो निम्न गुणों वाला पादप भाग है उसका कौन सा, स्कंद। नीचे वाला भाग आधार्य भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो रोपण विधि होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। उसके अंदर जो फर्स्ट विधि है जीवारोपण। ठीक है, दूसरी विधि है फच्चर रोपण। तीसरी विधि है कलिका रोपण। फर्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर जो जीवा विधि है इसमें उच्च गुणों वाला, उसी तरह से जो उच्च गुणों वाला पादप है कौन सा भाग काम में लिया जाएगा, इसको कलम वाला भाग। ठीक है, निम्न गुणों वाला पादप भाग है उसमें कौन सा भाग काम में लिया जाएगा, स्कंद वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ तक का मैं तो समझता हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन। धन्यवाद।